हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन सर और मैं आपको पढ़ाता हूँ रीजनिंग। ये जो रीजनिंग है ये आपके NTSC के एग्ज़ाम्स जो कि 9th और 10th में आता है और विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में फ़ायदा देने वाली है। ठीक है, तो रीजनिंग में आज मैं आपको पढ़ाऊँगा पहला चैप्टर जिसका नाम है नंबर सीरीज़। तो शुरू करते हैं। नंबर सीरीज मतलब नंबरों की एक सीरीज या फिर कह सकते हैं हम कि नंबरों के द्वारा बनाया गया एक पैटर्न। ठीक है, ये पैटर्न फॉलो करके हम इसका आंसर निकालेंगे। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है कि 1 2 3 4 5, इसके बाद में भाई क्वेश्चन मार्क। तो हम कह सकते हैं जैसे कि आपको भी दिख रहा होगा कि इसके आने वाला आंसर 6 है। ठीक है, ये सभी को पता होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये आंसर लाने के लिए हमें इस नंबर सीरीज का पैटर्न समझना होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या आएगा 1 के बाद आता है 2। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा +1। ठीक है, 2 में क्या ऐड करेंगे 1, 3 में 1, 4 में 1, इसी तरीके से 5 में क्या ऐड होगा 1 और आंसर कितना आएगा 5 + 1 6। तो 6 इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूँ इससे अगले थोड़ा सा धीरे धीरे हम टिपिकल करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो सेकंड होगा कि जैसे 2 के बाद आया 3 के बाद आया 5 के बाद आया आपका 8 के बाद आया आपका 12 के बाद लगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब अगर हम इस पैटर्न को देखें समझे तो हमें एक एक नंबर के बाद आने वाला नंबर वो कैसा आया ये हमें पता करना होगा। ठीक है, तो अब जैसे 2 है 2 में हम कितना ऐड करेंगे +1, 3 में कितना ऐड करेंगे 2, 5 में कितना ऐड करेंगे 3, तभी तो 8 आएगा, और 8 में कितना ऐड करेंगे 4। इसी तरीके से 2 में 1 ऐड हुआ, 3 में 2 ऐड हुआ, 5 में 3 ऐड हुआ, 8 में 4 ऐड हुआ और 12 में कितना ऐड होगा 5। तो 12 + 5 = 17। 17 इज द आंसर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इससे अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा धीरे धीरे हम टिपिकल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि 10 के बाद आएगा आपका 9 के बाद क्या आएगा 11 के बाद आएगा 8 के बाद आएगा 12 के बाद आएगा आपका 7 के बाद आएगा क्वेश्चन मार्क के बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। मतलब आपसे इन 2 डिजिट की वैल्यू पूछ रही है, यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, अगर मैं देखूँ तो मुझे आपको आंसर दिख भी रहा होगा। ठीक, लेकिन किस तरीके से है, जैसे 10 के बाद 9 है तो -1 है, 9 के बाद 11 है मतलब +2, 11 के बाद 8 है -3, 8 के बाद 12 है +4, फिर -5 क्या आएगा आपका +6 और उसके बाद क्या आएगा -7। ठीक है, तो अगर 7 में 6 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 13, और 13 में -7 करेंगे तो आंसर आएगा 6। तो ये क्या हो गया आपके इसके 2 आंसर। अगर मैं इस सीरीज को दूसरे तरीके से भी देखूं तो मैं इसके ये जो आपके आंसर आया 13 और 6, 13 और 6, ये मैं दूसरे तरीके से भी ला सकता हूँ। कैसे, ध्यान से देखिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। आपको इसमें 2 टाइप की सीरीज दिख रही होगी, एक तो 10, 11, 12 और एक 9, 8 और 7। 10 के बाद 11 मतलब +1, इसके बाद 12 ये +1, एक छोड़कर एक की बात करते हैं। 12 के बाद फिर क्या होगा +1, तो मतलब यहाँ पे आएगा आपका 13, सेम जैसे पहले आ रहा था। इसी तरीके से आपके 9 के बाद क्या आया 8 मतलब -1, 8 के बाद 7 -1 और 7 के बाद क्या होगा -1 मतलब 6, 13 और 6 याद कर लो। ठीक है, अब आपको ये दिख रहा होगा इसमें आपको प्लस 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 माइनस
तो मैं इस तरह की सीरीज को मैं नाम देता हूँ प्लस माइनस सीरीज, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि प्लस माइनस सीरीज, ये हम टाइप देते टाइप ए, टाइप ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या नाम दिया था इसमें? प्लस माइनस सीरीज, ठीक है। अब इसमें अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन है 3, 4, 7, 12, ठीक है। इसके बाद आपका 19, 28 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसमें कितना कितना ऐड हो रहा है हमें ये जानना है। अब जैसे मैं देखता हूँ 3 के बाद 4 आया मतलब +1, 4 के बाद 7 मतलब +3, ठीक है। 7 के बाद 12 मतलब +5, 12 के बाद 19 +7, मतलब ये जो पैटर्न है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। 19 के बाद 28 मतलब कितना है +9। तो अगर मैं इस पैटर्न की बात करूँ देखो ध्यान से कि ये 3 के बाद 4 कैसा है जब मैंने 1 ऐड किया, ठीक है। 4 के बाद 7 कैसा है जब मैंने 3 ऐड किया, 7 के बाद 12 जब मैंने 5 ऐड किया। तो 1, 3, 5, 7, 9 इसी प्रकार से क्या आएगा आपको समझ में आ रहा है कि 11 आएगा। वो कैसे कि 1 के बाद 3, इसमें भी 2 ऐड हुआ है, इसमें भी 2 ऐड हुआ है, ये सब में 2 ऐड हुआ है, यहाँ भी 2 ऐड हुआ, मतलब आएगा +11 ऐड होगा किसमें 28 में। तो आंसर कितना आ जाएगा 28 + 11 = 39 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इतना काफी है। अब मैं अगली सीरीज की बात करता हूँ। प्लस माइनस सीरीज हो गई। प्लस माइनस के बाद क्या आता है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। तो मैं सेकंड टाइप को नाम दूंगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सीरीज, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड सीरीज, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पैटर्न होंगे या वो मल्टीप्लाई पे डिपेंड करेंगे या वो डिपेंड करेंगे डिवाइड पर, ठीक है। तो मैं इसमें पहला क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे कि 1, 2, 4, 8, 16 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपको दिख रहा है आंसर, आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16 मतलब जस्ट डबल, ठीक है। तो 1 × 2 हो गया, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16 and 16 × 2 is equal to 32 is the right answer। इसी तरीके से आपके बाकी क्वेश्चन भी होंगे, किसी में मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, किसी में मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, किसी में डिवाइड भी होगा साथ में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 1, 2, 6, 12, 36 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है इंटू 2 में कितना इंटू हो रहा है 3 में मल्टीप्लाई बाय 2, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 36 क्या होगा। अब जैसे हम देखते हैं पैटर्न क्या बन रहा है, पैटर्न बन रहा है मल्टीप्लाई बाय 2 का, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 का, फिर मल्टीप्लाई बाय 2, अगेन मल्टीप्लाई बाय 3, उसके बाद क्या आएगा 2, 3, 2, 3, अब क्या आएगा 2। तो यहाँ पर क्या आएगा मल्टीप्लाई बाय 2, 36 × 2 = 72 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी के बेस पे क्वेश्चन है, जैसे कि मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन करते हैं
अगला क्वेश्चन है 16, 8, 24, 12, 36 क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से देखें कि 16 का हाफ हो गया, ठीक है, मतलब ये सीरीज कम हुई फिर ज़्यादा हुई फिर कम हुई फिर ज़्यादा हुई फिर कम हो गई, इतना तो करेक्ट है, ठीक है। अभी कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे कि 16 डिवाइड बाय 2, ठीक है, कितना आएगा 16 बाई 2 इक्वल टू 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 24 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा मल्टीप्लाई बाई 3। अब यहाँ पे दिख रहा है फिर अगेन डिवाइड बाई 2 एंड अगेन मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। तो आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। अगेन क्या आएगा डिवाइड बाई 2, ठीक है। 36 बाई 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 18, यहाँ आंसर कितना आएगा 18, ठीक है। अगर मैं इसके बाद भी अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूँ, अब मैं पूछूँ अब क्या इसके बाद नंबर आएगा, तो मुझे पता है डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 अगेन डिवाइड बाई 2 अगेन मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 3, नंबर कौन सा है 18 इंटू 3 इज इक्वल टू 54, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि 9, 20, 42, 86 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 9 देखो जस्ट डबल से थोड़ा सा ज़्यादा, डबल से थोड़ा सा ज़्यादा, डबल से थोड़ा सा ज़्यादा, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन कितना ज़्यादा है ये भी हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि ये कितना ज़्यादा है, ये आपका मल्टीप्लाई बाई 2 आएगा 9 इंटू 2 18 प्लस 2 20, 20 इंटू 2 40 प्लस 2 42, 42 इंटू 2 84 प्लस 2 86। तो पैटर्न हमें समझ में आ गया कि मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2, ये हमारा पैटर्न है। तो आगे भी यही फॉलो होगा और मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 से ही इसका अगला आंसर या अगला नंबर निकलेगा, ठीक है। तो 86 इंटू 2 ये आ जाएगा 172 प्लस 2 इज इक्वल टू 174, ये आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी सीरीज हो गई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सीरीज, जिसमें हमारे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों का यूज, सिंगल यूज, ठीक है, ये आपको होगा।